तो चैप्टर 8 हम लोग का है, ठीक है। चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया था। 8.2 को कवर करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ एंगल्स के बारे में जानना है, ठीक है। एंगल्स का वैल्यू के बारे में जानना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल। स्पेशल मतलब खास एंगल के बारे में, उसका खास वैल्यू के बारे में जानना है। तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना होता है, कितना होता है, 6 होता है। एक साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, और भी 3 होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट। टोटल 6 होता है ना। टोटल 6 में से 3 का, ये जो 3 है शुरू का, इसी 3 का रेसिप्रोकल है बाकी का 3, ठीक है। तो ये 3 का हम लोग देखो कहाँ कहाँ का एंगल के बारे में जानना है। हम लोग बात ही कर रहे हैं स्पेशल। स्पेशल मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, क्योंकि बीच में तो और भी एंगल है ना, 10, 20 ऐसा और भी थे। लेकिन किसके किसके बारे में जानना है हमको? 0 डिग्री में जानना है कि 0 डिग्री में साइन का वैल्यू क्या मिलेगा, फिर 30 डिग्री में साइन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अभी उसके बाद 45 डिग्री में, उसके बाद 60 डिग्री में है, उसके बाद क्या है 90 डिग्री में, ठीक है। तो टोटल हम लोग को 1 2 3 4 5 स्पेशल एंगल में जानना है, ठीक है। ये 5 गो स्पेशल एंगल में सबका वैल्यू के बारे में जानना है। समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। इधर जो बताया जा रहा है वो आपको एंगल दे रहा है, इधर वाला। इधर जो बताया जा रहा है आपका फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा जा रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना मिलता है, तो 0 मिलता है। कितना मिलता है? 0। स्पेशल है, इसको याद कर लेना एक लाइन को। अब ये लाइन अगर याद नहीं रहेगा तो हम भी सिखा देंगे कैसे याद रखना, ठीक है। साइन का 0 डिग्री में 0 मिलेगा, 30 डिग्री में मिलेगा 1/2, और उसके बाद 45 डिग्री यानी 45 डिग्री में मिलेगा 1/√2, 60 डिग्री में मिलेगा आपको √3/2, √3/2 मिलेगा साइन का 60 डिग्री में √3/2, और साइन का 90 डिग्री में मिलेगा 1। ये एक लाइन याद रखना। एक लाइन अगर याद रह गया तो उसके बाद हम लोग सब लिख सकते हैं इसी के जरिए। इसी के जरिए हम लोग सबको लिख सकते हैं। साइन को कम अगर याद रह जाएगा तो कोस लिख सकते हैं, टेन लिख सकते हैं, फिर आगे का जो बच गया है कोसेक, इसको लिख सकते हैं। उसके बाद कोसेक के बाद होता है सेक, इसको लिख सकते हैं, और लास्ट बच गया कोट, इसको लिख सकते हैं। इन 6 को हम लोग आराम से समझ सकते हैं अगर इस लाइन को याद हो गया तो याद करने के लिए आपको बताते तरीका, ध्यान देना। ऐसे अंडर रूट लगाना, ठीक है, और स्टार्ट करना 0 से, 0/1, फिर यहां करना ऐसे 0 के बाद काउंट करते हैं कितना नंबर होगा, 0 1 2 3 4, टोटल 4 है ना, इसलिए 0/4 करना, 0/4, और यहाँ करेंगे स्टार्ट करेंगे 1/4, फिर यहाँ स्टार्ट करेंगे 2/4, फिर यहाँ स्टार्ट करेंगे 3/4, और यहाँ स्टार्ट करेंगे तो 4/4। क्लियर है? ये याद रहेगा। अब देखो 0 को किसी से डिवाइड देंगे 0 आएगा, और 0 का रूट निकालेंगे क्या मिलेगा, 0। अब यहाँ देखो 1 का रूट तो भाई 1 मिलेगा, 4 का रूट क्या मिलेगा, 2। इसको थोड़ा सा सोल्व किया गया, जिससे √2 नहीं मिलता है, रूट का √2 रह जाएगा, और हम लोग जानते हैं 4 से क्या मिलता है, 2 मिलता है। इसको थोड़ा सा सोल्व कर दिया कि √2 है, नीचे 2 को 2 √2 लिख सकते हैं, √2 × √2 ये लिख सकते हैं, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई करने से 2 मिलता है। इससे क्या कि √2 से √2 कट गया तो ऊपर 1 बचा, नीचे से √2 बचा, देखो मिला 1/√2। और फिर यहाँ देखो 3 का √3 रह गया, लेकिन 4 से जानते हैं 2 निकलता है, 2 आ गया। अब यहाँ 4 से 4 कट गया, अंदर 1 बचा, 1 का क्या मिला, 1। याद रहेगा। अगर ये वाला अगर याद नहीं रहेगा तब इस तरह से अपना हाथ ऐसा बना लेना, ठीक है। देखो यहां भी तुम याद रख सकता है ऐसे, ठीक है, ऐसे। फिलहाल ये जो तुम्हारा है वो 0 डिग्री दिखाएगा, ये जो एंगल है वो तुम्हारा 30 डिग्री को बताएगा, ये एंगल जो है वो आपका 45 डिग्री बताएगा, ये एंगल है वो आपका 60 बताएगा, और ये आपका सीधे 90 डिग्री बताएगा।
ये केवल हम किसका बात कर रहे हैं, साइन थीटा का। ठीक है, अब ये बस काउंट करते जाना, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर देखो दो लाइन ऐसे मिलता है तभी तो एंगल बनता है, यहाँ पे नहीं बनता एंगल। दो लाइन के मिलने से क्या बनता है, एंगल बनता है ना। इसके नीचे भी करना 2, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2 अभी फिलहाल। अब ऐसे काउंट करोगे, इस फिंगर के बाद कोई और फिंगर है, नहीं फिंगर है तो 0 रख दो, तो 0/2 0 मिला। इसके बाद कितना फिंगर है, इसके बाद एक फिंगर है तो ऊपर में 1 रख दो। ठीक है, इसके बाद कितना फिंगर है, 2 फिंगर है ना, तो अगर ऊपर में रख दे 2 तो फिर ये क्या मिल जाएगा, 2। ठीक है, सही बना रहे, सही बना, अब सही आ रहा है। रूट में लेते जाना है, किसमें लेना है, रूट में। जितना भी लेंगे किसमें लेंगे, रूट में। जितना भी फिंगर रहेगा ना उसको रूट में लेंगे, तो ये तो कुल मिला के √1/2 1/2 मिल जाएगा। ये वाला अभी बताए थे कि इसको देखो सॉल्व करेंगे तो वापस से क्या मिल जाएगा, 1/√2 मिलेगा। और अभी हम क्या बताएं, इसके बाद कितना फिंगर है, इसके बाद इस फिंगर के बाद कितना फिंगर दिखा है, 1 2 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, √3। इसके बाद फिंगर कितना, 1 2 3 4 ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4। लेकिन नहीं मिल रहा है ना सब में, यहाँ तो 0 मिल गया, यहाँ 1/2 मिल गया, वहाँ यहाँ 1/√2 मिल गया, और यहाँ √3/2 भी मिल गया, और यहाँ हमको कितना चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, है ना। अच्छा सही बात है, यहाँ तो √4 लगाएंगे ना तो तब तो मिल जाएगा ना, क्योंकि सब में क्या लगा ना, √4, तो ऊपर से मिलेगा 2, नीचे से मिलेगा 2, काट के मिलेगा 1। अब क्लियर हो गया, तुम लोग को समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर समझाते हैं। और हाथ को देख रहे हो, अपना हाथ की उंगली को, ये हो गया तुम्हारा 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, हम लोग जानते हैं भाई एंगल बनता है तो 2 फिंगर्स के बीच में बनता है, इसलिए सबके नीचे 2 2 2 सब में कर दिए। ठीक है, अब ऊपर में जितना भी लिखना रूट में लिखते जाएंगे। कैसे लिखेंगे रूट में, इस फिंगर के बाद एक भी फिंगर नहीं था, इसलिए √0 कर दिए, तो रिजल्ट इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इस फिंगर के इस यहाँ का निकाल रहे हैं, तो इसके बाद कितना फिंगर था, 1 ना, इसलिए √1 निकला, √1 पे क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा। अब इसका निकालेंगे, इसके बाद क्या फिंगर है, 1 2, तो √2 किया, इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, 1/√2। इसके बाद इस फिंगर के निकालेंगे, तो इसके बाद कितना फिंगर है, 1 2 3, √3/2 हो गया। अगर हम इसका निकालेंगे, इसके बाद 1 2 3 4 फिंगर था, √4 हो गया, √4 का 2 मिला, नीचे का 2 मिला, 2 को बटा क्या मिला, तो ये आपका 0 डिग्री का वैल्यू है, ये 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। लेकिन किसके लिए ये काम करेगा, केवल साइन के लिए। तो यहां से याद करो या यहां से याद कर लो, आपकी मर्जी, लेकिन किसको याद करना है, केवल साइन को, क्योंकि ये साइन का बन गया तो बाकी सबका बन जाएगा। बाकी सबका बन जाएगा मतलब बताते हैं किसका किसका बनेगा। इसको उल्टा करते जाओ, ये बन जाएगा। उल्टा मतलब समझ रहा, उधर से लिखते जाओ, यहाँ कितना है तो यहाँ 1 लिख दो, ये यहाँ लिखाएगा, ये कितना हो जाएगा, √3/2, ये वाला यही लिखाएगा 1/√2, ये वाला यहाँ आ जाएगा 1/2, ये वाला यहाँ कोस का लिखा दिया, साइन वाला का उल्टा करके लिख दिए तो कोस वाला का हो गया। समझ में आई बात। अब देखो ये कौन है, tan थीटा है ना। अब tan थीटा का स्पेशल आप लोग को फॉर्मूला बताया गया था कि tan थीटा का मतलब होता है कि sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। अब बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि sin थीटा ये cos थीटा है ना, डिवाइड करो 0/1। तुम भी सोचो 0/1 क्या मिलेगा, तो ये हो गया यहाँ पे 0, इतना बटा इतना 1/2 डिवाइड बटा √3/2, तो 2 से 2 कटेगा, कितना रिजल्ट देगा 1/√3, तो यहाँ हो गया 1/√3। ये पूरा पूरा कट जाएगा ना, सेम क्या मिलेगा 1। इसमें 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा √3/1, तो √3/1 तो नीचे 1 लिख के कोई फायदा देगा नहीं, इसलिए केवल √3। 1/0, अब देखो किसी भी नंबर के नीचे 0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है, हाँ तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पे नॉट डिफाइंड। समझ में आई बात। अब हम लोग जानते हैं कि साइन का ही उल्टा कोसेक होता है, उल्टा समझ रहे, नीचे ला ऊपर, ऊपर ला नीचे, मतलब रेसिप्रोकल होता है।
तो समझ लो जीरो का मतलब होता है, देखो जीरो का मतलब होता है नीचे 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 को हम अभी क्या बताएं, क्या नॉट डिफाइंड। अब इसको उल्टा कर दो, 2 ऊपर 1 नीचे, क्या मिलेगा 2 बाई, तो नीचे 1 का कोई मतलब होता है क्या, नहीं, इसलिए केवल रिजल्ट क्या मिलेगा, इसको ऊपर नीचे कर दो तो ऊपर √2 जाएगा, नीचे 1 आएगा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, इसको ऊपर नीचे कर दो तो 2 ऊपर √3 नीचे, इसका उल्टा करेगा तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। ये किससे बना है, इससे बन गया, साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है कोसेक। अब यहाँ सब रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कौन होता है सेक, इसका रेसिप्रोकल करेगा तो 1 का उल्टा 1 मिलेगा, इसका उल्टा करोगे तो 2/√3 मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल मिलेगा आपको √2, इसका रेसिप्रोकल मिलेगा आपको 2, इसका मिलेगा आपको 0, नहीं सॉरी 0 नहीं, नॉट डिफाइंड, क्या मिलेगा नॉट डिफाइंड। या अगर नहीं जाना तो इसको ना उधर से निकलना असाइनमेंट जाएगा, जैसे इधर कितना था, तो यहाँ 1 आया, ये वाला यहाँ आया, ये वाला यहाँ आया, ये वाला यहाँ गया, ये वाला यहाँ गया, समझ में आई बात। अब क्या करो कि ये वाला है ना, इसका रेसिप्रोकल होता है कोट, अब इसको उल्टा करते जाओ, जीरो को उल्टा करने का मतलब समझ रहे हैं नॉट डिफाइंड, क्या मिलेगा, हाँ जीरो को उल्टा करने का मतलब नॉट डिफाइंड, इसको उल्टा करने का मतलब 1/2, सॉरी कहाँ उल्टा कर रहे हैं, कोट से नहीं करना, इसको उल्टा करेंगे तो √3, इसका उल्टा तो 1 ही मिलेगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 बन जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, 1 को उल्टा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/√3। अब नॉट डिफाइंड का उल्टा करोगे तो मिलेगा 0, क्योंकि 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। ये समझ में आया कैसे बना। तो केवल ए को याद रखना है साइन का, ए को याद हो जाएगा तो फटाक से तुम अपना चार्ट बना लेगा। इसको 2-3 बार घर में बैठ के प्रैक्टिस कर लेना इस चार्ट को बनाने के लिए, क्योंकि ये जब चार्ट बन जाएगा तभी आप फाइंड कर पाओगे। जैसे मान लो सवाल ऐसे दे दिया है ना कि साइन 30 डिग्री प्लस 1045 डिग्री, 1045 डिग्री, तो सोल्व करो तो जानोगे तब ना। साइन 30 डिग्री का मतलब साइन में 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, मतलब इसका वैल्यू हो गया 1/2 प्लस 10 का 45 डिग्री क्या 1, तो यहाँ रखेंगे 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 1 + 2 आंसर हो गया 3/2। समझ में आई बात, बात समझ में आई, ये चार्ट समझ में आया। चलो तो इसको फटाक से पहले राइट करो।